Hello students, good morning. So in last session we have discussed that there are six forms for e-communication. फिर से देख लेते हैं. ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजेस है, वेबसाइट्स, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस. तो ये सारे टूल्स हैं और इसके यूज़ से हम ई कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं. तो फर्स्ट है ईमेल, जो आज हम डिस्कस करेंगे. उसके फॉर्म्स देखेंगे, ईमेल के ड्राफ्ट देखेंगे, मतलब कि एग्जाम्पल्स उसके देखेंगे. ओके, सो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. और ये जो ईमेल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ई कम्युनिकेशन में. सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल जो कोई है तो वो ईमेल है. तो डिस्कस करते हैं ईमेल के रिगार्डिंग. ईमेल इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ ई कम्युनिकेशन. तो सबसे ज़्यादा और एक मेन फॉर्म है ई कम्युनिकेशन के लिए. मेन टूल क्या है? ईमेल. ओके, टुडे ईमेल इज़ यूज एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. जनरली रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस इज यूज टू एक्सचेंज मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन. तो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए पहले क्या करते थे? लेटर राइट डाउन करते थे, उसे सेंड करते थे. तो वहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस थी. तो ईमेल में क्या होता है वो बाद में पहले डिस्कस करेंगे. बट ईमेल में सेम वे हम हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और पर्सन को इमीडिएटली सेंड कर सकते हैं. टाइम बहुत सेव हो सकता है. तो बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है ये. और आप घर बैठे बैठे किसी को भी ईमेल कर सकते हो. सिमिलरली मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज थ्रू ईमेल. तो ईमेल के यूज़ से वन कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. कॉरेस्पॉन्डेंस कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नोन एज ईमेल. सो ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूज़ से हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे? ईमेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ नोन एज ईमेल. ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज़ अ मॉडर्न मीडियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. ईमेल इज़ यूज फॉर सोशल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड पर्सनल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन. तो ईमेल का यूज़ ऐसा नहीं है कि ओनली सोशल मीडिया के लिए या सोशल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. सिर्फ सोशल पर्पसेस के लिए वो नहीं होता है, सोशल अपडेट्स के लिए. नो, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू. कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि कोई फीम है तो वो अपने कस्टमर के डिटेल्स ऑलरेडी रखती है, तो उनको कोई मैसेज सेंड कर सकती है ईमेल के थ्रू से. देन सप्लायर होते हैं, डेटर क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनको भी वो मैसेज सेंड कर सकते हैं ईमेल के यूज़ से. तो वो ओनली सोशल पर्सपेक्टिव नहीं है, कमर्शियल के पर्सपेक्टिव से भी. इवन एज अ पर्सनल कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को मैसेज कर सकता है, इन्फॉर्मेशन सेंड ऑन कर सकता है. वहाँ पर अटैचमेंट का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसके साथ साथ बहुत सारी फाइल्स भी वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, इमेजेस सेंड कर सकते हैं. एंड एजुकेशनल के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. Email is written more tactfully than conventional traditional letter. तो जो ट्रेडिशनल लेटर लिखे जाते हैं उससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये ईमेल लिखे जाते हैं. ओके, और ये है फॉर्म्स ऑफ ईमेल. तो वो डिस्कस करते हैं. बोथ द सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव ईमेल एड्रेस. तो यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? एक एड्रेस होता है जहाँ पे ईमेल सेंड होता है, रिसीव होता है. जैसे कुरियर है तो कुरियर के लिए आपको वहाँ पे एक एड्रेस सेंड करना हो, एक एड्रेस मेंशन करना होगा ताकि कुरियर उस एड्रेस पे भेज सके. तो वैसे ही ईमेल में क्या होता है, आपको मैसेज सेंड करना है तो मैसेज सेंड करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास भी एक पर्टिकुलर एड्रेस हो और जिसको सेंड करना चाहते हो उसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस हो, तभी आप ईमेल भेज सकते हो किसी को. ओके, तो अब ये है कि एड्रेस कैसे बनाया जाए, एक पर्टिकुलर एड्रेस कैसे बनाया जाए. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले अकाउंट ओपन करना होगा.
अब अकाउंट कहाँ से ओपन कर सकते हैं? तो अकाउंट ऐसी वेबसाइट से आप ओपन कर सकते हो जो ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गूगल है, याहू है, हॉटमेल है। तो ऐसी वेबसाइट से आप अपने ये ईमेल एड्रेस के लिए एक एड्रेस वहाँ पे अकाउंट बनाओगे, दैट उससे क्या होगा कि आपको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वन शुड क्रिएट एन अकाउंट थ्रू सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एड्रेस बाय विजिटिंग साइट दैट ऑफर ईमेल सर्विसेज। तो ऐसी साइट्स को रिफ़र करना होगा जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करती है, ऐसी ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम इजीली गूगल पे जाके एड्रेस ले सकते, ईमेल हमारा वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो याहू है, गूगल है, तो ये उसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो अभी हम जो ईमेल एड्रेस क्रिएट करते तो वो मोस्ट ऑफ गूगल से क्रिएट करते, तो हमारे एड्रेस के पीछे gmail.com ऐसा मेंशन होता है। बट पहले के टाइम पे याहू, हॉटमेल बहुत फेवरेट और आप ऐसा बोल सकते हो बहुत यूज़ होते थे। तो पहले के टाइम पे बिजनेसेस yahoo.com पे याहू वेबसाइट को यूज़ करके अकाउंट क्रिएट करती थी। हॉटमेल ऐसा है। ओके, तो अभी करंटली हम जीमेल यूज़ करते हैं। ओके, टू ऑपरेट एन ईमेल अकाउंट अ यूज़र हैज़ टू क्रिएट अ पासवर्ड यूजिंग कोडेड लैंग्वेज। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसी टाइम आपको पासवर्ड के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है। और वो पासवर्ड भी कैसे क्रिएट होता है? तो वहाँ पे ऐसी कोडेड लैंग्वेज होती है जिसके यूज़ से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बोथ द पार्टीज़, द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ ईमेल इज़ नेसेसरी फॉर यूजिंग ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल जो मेल सेंड करना है, रिसीव करना है, इवन अकाउंट क्रिएट करना है, वेबसाइट को सर्व करना है, ओनली वेबसाइट सर्व कर रहे हो आप, अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो एड्रेस मिलेगा उससे आप अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड कर सकते हो, बट उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है। ईमेल कैन बी सेंड एंड रिसीव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू मोबाइल फोन, from mobile phone to computer and from mobile phone to another mobile phone with the help of internet। तो इसके यूज़ से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो दूसरा एड्रेस है, आपका फ्रेंड जो दूसरा ऑपरेट कर रहे उसको मैसेज कर सकते हो, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मैसेज कर सकते हो, एक फ़ोन में से कंप्यूटर में भी मैसेज कर सकते हो। कि पॉइंट्स टू बी कंसिडर वाइल राइटिंग ईमेल। सो यहाँ पे टू बी होगा। सो ईमेल राइट डाउन करने के लिए क्या क्या थिंग्स है जो हमें कंसिडर करनी होगी वो डिस्कस करते हैं। ईमेल एड्रेस इज मेंशन इंस्टेड ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द लेटर। तो जो हम टिपिकल ट्रेडिशनल लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले रिसीवर जो सेंडर होता है उसका एड्रेस राइट साइड में, देन लेफ़्ट साइड में या क्या होता है इनसाइड एड्रेस, जिसमें हम जिसको सेंड करें उसका एड्रेस आता है। तो ईमेल में क्या होता है, ओनली ये जो अकाउंट हमने क्रिएट किया होगा तो उसके थ्रू हमें जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया होगा, जैसे मेरा है ansiv2015@hotmail.com। तो ये जो ईमेल एड्रेस है तो वहाँ पे ये मुझे एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। एवरी यूज़र के डिफरेंट ईमेल एड्रेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे पूरा उनका एड्रेस, घर का एड्रेस, जहाँ भेज रहे फ़िल्म का एड्रेस, वो सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है ओनली वही मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे किसी को सेंड कर रहे, मेल सेंड कर रहे, तो आपका तो ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, तो आपका एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टू जहाँ पे लिखा होगा तो जिसको भेजना है वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करना होगा। तो ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इवन इजीली कोई भी राइट डाउन कर सकता है। जिसको
ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन के लिए ये जो लेटर राइटिंग की स्किल्स उसके पास ना हो, फिर भी ये ईमेल इजीली लिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे इजी बहुत ऑप्शंस है, बहुत टाइम सेविंग है। तो जहाँ पे टू मेंशन किया होगा उसके आगे ओनली ईमेल एड्रेस मेंशन करना होगा जिसको भी हम सेंड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे इनसाइड एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, वो सब यहाँ पे नहीं आता है। स्टार्टिंग सीधा बॉडी पैराग्राफ से ही होता है। इवन सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे ईमेल में ऑप्शन होता है, सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो आपको सब्जेक्ट भी वही मेंशन करना होगा। और जहाँ ब्लैंक है, जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सीधे बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट करना होगा। If the receiver of the email are more than one, then that email address are written under CC। CC मतलब कार्बन कॉपी। तो जो 11th में आपने अगर पार्ट 1 में कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस में स्टडी किया हो, तो लेटर के पार्ट्स होते थे, कंपलसरी पार्ट होते थे एंड ओकेजनल पार्ट्स होते थे। तो वहाँ पे कार्बन कॉपी के रिगार्डिंग भी डिस्कशन की होगी। तो कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जहाँ आप वहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हो, डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हो। वो 11th में हमने स्टडी किया था कि कार्बन कॉपी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कार्बन कॉपी में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि एक ही सेम ही लेटर आपको 2-3 पर्सन को भेजना था, तो आपने क्या किया कि सेम लेटर लिखा और वहाँ पे नीचे सीसी मेंशन करके, कार्बन कॉपी मेंशन करके उन पर्सन के नेम, उनकी डेजिग्नेशन मेंशन कर दी। तो क्या होगा कि आप लेटर एक ही भेजोगे, जिसको जो भी वो रिसीव करेगा वो ये लेटर जो नेम मेंशन होंगे उनको भी फिर रिफ़र करवाएगा। मतलब उसने रीड कर लिया फिर दूसरे पर्सन को भेज देगा, बिकॉज यहाँ पे आपने मेंशन किया था कि ये लेटर दूसरे पर्सन को भी, आपने सीसी मेंशन करके वो सारे डेजिग्नेशन मेंशन की थी। तो सेम यहाँ पे ईमेल में भी वो ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जब आप ईमेल एड्रेस मेंशन करो तो वहाँ पे सीसी का भी ऑप्शन होता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये ईमेल आप एक से ज़्यादा पर्सन को भेजना चाहते हो। ओके, उसके बाद if the sender does not want to let others know to whom this mail being sent, then their address are written under BCC। so, इसका मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब ब्लैंक कार्बन कॉपी कब सिलेक्ट करते हो, जब आप अपना जो एड्रेस आपने मेंशन किया है वो किसी को अलाउ नहीं करना चाहते, किसी को ऐसा नोन नहीं होना चाहते उस एड्रेस से, आप उसको हाइड रखना चाहते हो एड्रेस को, कि दूसरा पर्सन उसे जान ना सके। तो उस टाइम आप क्या करते हो, सीसी हम क्या है कब चूज़ करते हैं कि जब हम एक लेटर एक से ज़्यादा पर्सन को भेजना चाहते हैं, तब हम सीसी ऑप्शन चूज़ करते हैं। और ब्लैंक कार्बन कॉपी हम कब चूज़ करते हैं, सेंडर डज नॉट वांट टू लेट अदर्स नो टू whom दिस मेल इज बीइंग सेंट। तो जब सेंडर ऐसा कुछ अलाउ नहीं करना चाहता कि जो एड्रेस है किसी दूसरे पर्सन को पता ना चले, तो उस टाइम वो क्या ऑप्शन सिलेक्ट करता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करता है। ओके, देन date and year are not mentioned separately in email according to the pattern of email, date and time automatically generated। तो यहाँ पे जब आप ईमेल सेंड करते हो तो जैसे ही आप सेंड करते हो तो वैसे वहाँ पे डेट, टाइम, वो सब वहाँ पे जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो दैट्स वाई आप जब ईमेल ड्राफ्ट करो तब आपको ईमेल में डेट सेपरेटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिकली जैसे ईमेल सेंड होता है, रिसीव करते हो, तो वहाँ पे डेट एंड टाइम सब कुछ मेंशन होता है। सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन एन ईमेल। तो ईमेल में सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, बट उसके लिए भी ईमेल में पर्टिकुलर ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो उस ऑप्शन में आपको वहाँ पे सिर्फ डिटेल मेंशन करनी होती है। सैल्यूटेशन इज़ नेसेसरी इन एन ईमेल।
तो सैल्यूटेशन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो जब आप ये जो ईमेल स्टार्ट करो तो वहाँ पे आप ईमेल सब्जेक्ट का तो अलग ही पर्टिकुलर्स है, तो उसके बाद आपको बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा तो ओनली सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना होगा। आगे सब जो एड्रेस है, इनसाइड एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस, वो सब कुछ मेंशन करना तो नहीं है, डेट भी इवन मेंशन नहीं करनी। तो हम लेटर यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सैल्यूटेशन से। द मैटर ऑफ ईमेल शुड बी वेरी ब्रीफ एंड क्लियर। तो ईमेल में भी जो मैटर के रिलेटेड डिस्कशन करनी है, इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो वो क्लियर कट होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ ईमेल द सेंडर शुड मेंशन हिज और हर नेम एंड द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। तो जब लेटर एंड हो जाए, आप बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड कर दो, तो उसके बाद जैसे हम लेटर राइटिंग में करते थे वैसे ही सेम यहाँ पे क्या करेंगे? नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेम मेंशन करेंगे, डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, ओके, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। Then if the contact details are prepared in advance as a part of signature, then they will be included automatically in every email. तो ईमेल में सेटिंग्स में ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, तो अगर वो ऑप्शन आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था तो जैसे ही आप ईमेल सेंड करोगे आपकी सिग्नेचर, कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कॉमन सिग्नेचर, तो वो कंपनी की कॉमन सिग्नेचर वहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। तो ये फीम के रिलेटेड है, बट पर्टिकुलर में हम क्या करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते। एज अ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहे तो ऐसा कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं। राइट अप्स, विजुअल, ऑडियो एंड पिक्चर कैन बी सेंट एज अटैचमेंट इन ईमेल। तो ईमेल में आप ओनली ये राइटिंग के रिलेटेड मैसेज सेंड कर सकते हो ऐसा नहीं है, आप इवन पिक्चर सेंड कर सकते हो, ऑडियो सेंड कर सकते हो, और कोई PDF अवेलेबल है तो वो भी, कोई डॉक्यूमेंट भी इवन सेंड कर सकते हो। वहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, तो आप अटैचमेंट में वो सब सेंड कर सकते हो। अटैचमेंट इफ एनी शुड बी इंक्लूडेड इन ईमेल। तो वो ईमेल कोई है तो आपको उसके लिए दूसरा मेल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही ईमेल जो आपने राइटअप किया है उसी में वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, ओके। रीड द मैटर रिटर्न इन द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट। तो हमने जो ईमेल ड्राफ्ट कर लिया उसके बाद हमें उसको रीड कर लेना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ओके। तो ये थे पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग ईमेल। उसके बाद हम ईमेल का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ओके।